होली और दिवाली दोनों ही अच्छी लगती तो है। आपने मनाई नहीं है, रंग ना हमें मौका दिया रंग लगाने का, ना खुद रंग लगाया। नहीं, देखने के लिए वो रमजान थे ना उन दिनों में। होली तो अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी तुझे मैं उतार की नाज़ मेरे साथ मौजूद हैं। फरद ओल्ड बॉय आपके साथ और नेक तमन्नाओं नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। मैं हम हमारे साथियों के और आप लोगों के और सिमल शेख भी उसमें। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी है जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया। तो वो चलते अच्छा, हैं। एक दो कमेंट्स में मैंने देखा था कि ये बार बार सिमल जो कहती है ना जल्दी आए, तो हमारा दिल चाहता है कि हम जल्दी आ जाएं। लेकिन मकसद ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी ट्रेन नहीं चल रही। हाँ मेट्रो वहाँ से यहाँ नहीं आता। मेट्रो या बुलेट जो है चल जाए। हाँ, बम्बई से कराची। इंडिया में तो है मेट्रो, बट पाकिस्तान में नहीं है। क्या करें? वहाँ की ट्रेन यहाँ तक आए, मसला ये वहाँ है। की आएगी। बैड लक यहाँ नहीं है ना, तो नहीं आ सकती। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वर्चुअली एंजॉय करते हैं। अच्छा, वर्चुअली सही है। चलते हैं। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है अमेजिंग फैक्ट अबाउट इंडिया इन हिंदी। अमेजिंग फैक्ट अबाउट हिंदी में अच्छा, वो तो खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज तक हम आपको दुनिया के तमाम देशों और शहरों की सैर करवा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते होंगे। ये देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है और आज पूरी दुनिया में इस देश का डंका बज रहा है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। एक समय पर इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मसालों से लेकर दूध तक के उत्पादन में देश नंबर 1 पर है। मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में देश दुनिया से काफी आगे रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी कि हम अपने ही देश भारत की बात कर रहे हैं। भारत जिसे हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा जाता है। भारत नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। बात चाहे लैंग्वेज की हो, खान पान की हो या फिर कल्चर और ट्रेडिशन की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के बारे में कुछ विशेष बातें बताएं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद कुछ सेकंड्स के लिए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुलकर अपने देश के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे सुंदर और खूबसूरत देश यानी कि भारत की सैर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, भारत का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। दुनिया भर में भारत को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख जैसे 4 प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। भारत की धरती पर आज तक अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण तक विष्णु जी के सभी अवतारों का जन्म भारत में ही हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध, सिखों के 10 गुरु और जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का जन्म भी भारत की पवित्र भूमि पर ही हुआ है। भारत का कण कण ऐसे महापुरुषों के जन्म लेने के कारण पवित्र माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत भारत में ही हुई थी। करीब 5000 साल पहले ही इस सभ्यता के लोगों ने हथियार बनाने सीख लिए थे। उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में एक उन्नत सभ्यता रहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने काफी कुछ सुन भी रखा होगा। इसके बाद भारत में मौर्यन अंपायर, गुप्ता अंपायर, कुशन अंपायर, चालुक्यास, चोलास, राजपूत और मराठाओं ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हालांकि 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों का आगमन हो गया था। तुगलक, लोधी और मुगलों ने भारत में राज किया और बाद में अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत को खूब लूटा। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने आज तक कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है। अरबों का खजाना विदेशी भारत से लूट कर ले गए, लेकिन इसके बावजूद भारत के भंडार आज भी खजानों से भरे पड़े हैं। 200 साल 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। उसके बाद भारत का संविधान लिखा गया। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में देश के 2 नाम है, भारत और इंडिया। इंडस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया था। तो वहीं भारत नाम कैसे पड़ा, इस बारे में कई बातें प्रचलित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नामकरण हुआ है। तो वहीं कुछ लोग भगवान राम के भाई और राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम से भी भारत की उत्पत्ति को जोड़ कर देखते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के नाम से भी हमारे देश को पहचाना जाता है। आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ तक पहुंच गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए फिलहाल एक चिंता का विषय भी बनी हुई है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है।
है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की तो आज इंडिया वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। साल 2024 में भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी। भारत की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे देश में एक व्यक्ति सालाना $2850 की कमाई करता है। इतनी ज्यादा आबादी के लिहाज से ये आंकड़ा अच्छा कहा जा सकता है। बिलियनियर्स की संख्या के मामले में भी भारत टॉप 3 देशों में शुमार है। हुरुन रिच इंडिया की लिस्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल 260 बिलियनियर्स हैं और मुकेश अंबानी भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माने जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से देश में एजुकेशन की ओर काफी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। आज देश का लिटरेसी रेट 78% तक पहुंच गया है। वहीं भारत के कई शहर ऐसे भी हैं जहां पर साक्षरता दर 90% से ज्यादा है। भारत में हर साल नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं। दुनिया भर के छात्र भारत में हायर एजुकेशन प्राप्त करने आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के अधिकांश देशों में 1, 2 या अधिक से अधिक 4-5 भाषाएं ही मुख्य रूप से बोली जाती हैं। लेकिन वहीं भारत के संविधान में 22 मुख्य भाषाओं को जगह दी गई है और अगर स्थानीय भाषाओं को मिला दिया जाए तो हजारों भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। भारत में हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। पूरे भारत में टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, इसका सही आंकड़ा पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 1500 से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों की संख्या भी भारत में ही है। लगभग 40% आबादी आज भी शाकाहारी है और अगर भारत में मौजूद शाकाहारी लोग का अलग से देश बना दिया जाए तो ये दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में इतनी बड़ी संख्या में शाकाहारी होने के कारण पिज्जा हट और मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियों ने शुद्ध शाकाहारी आउटलेट भी भारत में खोले हुए हैं। भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे की पटरियां भारत में बिछी हुई हैं। साथ ही रेलवे में आज 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो इसे विश्व में सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी की सूची में स्थान देती है। आज पूरी दुनिया योगा पद्धति को अपना रही है। आज से 5000 साल पहले भारत में ही योग की शुरुआत की गई थी। आर्यभट्ट और रामानुजन से लेकर शकुंतला देवी तक कई महान गणितज्ञ भारत में हुए। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान देने वाले आचार्य सुश्रुत भारत के ही थे। पूरी दुनिया को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में भारत ने ही बताया था। भारत को क्रिकेट प्रेमियों का देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बीसीसीआई विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और आईपीएल में तो खेलने के लिए दुनिया भर के लगभग सभी बोर्ड देशों के खिलाड़ी उत्सुक रहते हैं। भारत में लोग क्रिकेट खेलते नहीं बल्कि क्रिकेट को जीते हैं। क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज ऐसे कई सारे खेल भारत में बड़े इंटरेस्ट के संग खेले जाते हैं। आपको बता दें, शतरंज और स्नेक एंड लैडर्स, जिसे सांप और सीढ़ी भी कहा जाता है, वो भारत की ही देन है। इसके अलावा खो खो और कबड्डी जैसे भी कई खेल भारत में ही इजाद हुए। भारत की फिल्म इंडस्ट्री की भी पूरी दुनिया में पहचान है। बॉलीवुड के संग संग अब साउथ इंडिया की फिल्में भी पूरी दुनिया में धूम मचाने लगी हैं। साल भर में इंडियन सिनेमा में 2500 से ज्यादा फिल्में बनाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। भारत में 1,55,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का पहला पानी पर तैरता पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। भारत की स्पेस एजेंसी आज एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अपनी पहली ही कोशिश में और बहुत कम लागत में मंगल मिशन को अंजाम देने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। साल 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ एक इतिहास रच दिया था। दोस्तों, ये बात आप जानते होंगे कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में मंदिर बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6.5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। प्रत्येक 1 लाख लोगों पर भारत में 53 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि मस्जिदों की संख्या में भी भारत विश्व में पहले नंबर पे आता है। भारत में कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। भारत अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। भारत में साल भर में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के संग त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू भाई दिवाली की मिठाई देने मुसलमान भाई के घर जाता है, तो वहीं ईद पर मुसलमान भाई अपने हिंदू दोस्त को मीठी सेवई की दावत देता है। होली, रक्षाबंधन, मुहर्रम, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, रमजान, मकर संक्रांति, बुद्ध पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे अनेकों त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। इसलिए विश्व में भारत को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के हर राज्य में आपको अलग फोक म्यूजिक, फोक डांस देखने को मिलेगा। कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम जैसे लोक नृत्य भारत की शान है। मधुबनी और वर्ली पेंटिंग भी आज वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। पूरी दुनिया में सबसे रॉयल वेडिंग भारत में ही की जाती है। हमारे देश के हर राज्य में एक अलग अंदाज में शादी होती है। कई दिन पहले से ही शादी के रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं। सारे दोस्त, प्रियजन और रिश्तेदार खुल के मौज मस्ती करते हैं। आज के समय में विदेशी लोग खास तौर पर सिर्फ शाही शादी अटेंड करने भारत आ रहे हैं। दोस्तों, आज भारत प्रोडक्शन के मामले में टॉप कंट्रीज में शुमार है। वर्ल्ड के 70% मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है। दूध, दालें, गन्ना, गेहूं, जूट, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे अनेकों चीजों के उत्पादन में भारत टॉप पे आता है। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया के कल्चर में देखने को मिलती है ना, उतनी ही विविधता
यहाँ के खान पान में भी है। भारत में खाने की इतनी वैरायटी है कि अगर आप डेली एक डिश भी ट्राई करेंगे ना तो सभी चीजें ट्राई करने में कई साल लग जाएंगे। हर राज्य अपने डिफरेंट जायके और स्वाद के लिए बड़ा फेमस है। पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल्ली के छोले भटूरे, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, उत्तर प्रदेश की चाट, इंदौर का पोहा, महाराष्ट्र का वड़ा पाव, साउथ इंडिया का इडली सांभर बड़ा, बंगाल के रसगुल्ले, बिहार का लिट्टी चोखा, ऐसी कई डिशेज है जिनका नाम सुनते ही किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। हमारे मुंह में तो भाई बताते बताते ही आ रहा है। साथ ही आप हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चख सकते हैं जो आपको दीवाना बना देगा। दोस्तों, भारत में घूमने की इतनी सारी जगह है ना जिसके बारे में बात करेंगे तो एक वीडियो काफी नहीं है, उसके लिए कई वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी। आज भारत में 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूँ तो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घूमने लायक है और कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी सुंदरता वाकई दोस्तों लाजवाब है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। आगरा का ताजमहल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी बहुत कमाल की है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पूरी जिंदगी भी भारत के बारे में जानने में लगा देंगे ना तब भी आप शायद पूरी जानकारी भारत के बारे में इकट्ठा ना कर पाए। वेल, आप मुझे बताइए आप भारत के किस शहर किस राज्य से है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जी जनाब, जितनी तारीफ करें भाई की, जिस तरह से एडिट की, इतनी फास्ट वीडियो चल रही थी, पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिल रहा था कि एक के बाद दूसरी बात, दूसरे से तीसरी बात, इतना कुछ और पता ही नहीं चला, वीडियो खत्म हो गई। मतलब कमाल एडिट, कमाल नॉलेज। अच्छा, आप एक बात बताएं, एक बात बताएं कि इतनी नॉलेज इकट्ठी करके कितनी मेहनत से वीडियो बनी होगी, बाकायदा सबको एडजस्ट करना, ये करना। और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भारत के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। इतना कुछ इससे पता चला। जैसे इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, वरना ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, कंट्रीज़ के नाम एक ही होते हैं। अच्छा, इंडिया जो है ये लफ्ज़ ज़्यादातर ब्रिटिश ने कहते हैं। अच्छा, इंडिया लफ्ज़ कहते हैं ब्रिटिश ने दिया है। और हिंदुस्तान और भारत वैसे था, बाद में इंडिया लफ्ज़। और फॉरेन कंट्रीज़ में जो अंग्रेज़ होते हैं वो इसको इंडिया कहते हैं। इंडिया। और ज़्यादातर इंडिया में जो लोग होते हैं वो भारत भी यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान भी यूज़ करते हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो है वो लफ्ज़ इंडिया यूज़ करते हैं। और इस पर भी बड़ी डिबेट हुई थी अभी कुछ टाइम पहले। अच्छा, इस पर ये डिबेट हुई थी कि भारत नाम, बीजेपी जो है ना वो भारत नाम यूज़ करने लगी हर जगह पे। अब G20 की जो इनविटेशन किया था ना कंट्रीज़ को, उस पर लफ्ज़ भारत लिखा हुआ था। बड़ा ये मुद्दा उठा कि आप भारत नाम रखना चाह रहे हैं, इंडिया हटाना चाह रहे हैं। तो आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि इक्का दुक्का कोई पाकिस्तान के से भी लोगों ने कहा कि इसका मतलब है कि वैसे इंडिया जो लफ्ज़ है ना, कहते हैं इंडस वैली और सिंधु दरिया और इंडिया से, तो ये इंडिया हमारा नाम होना चाहिए, तो हम पाकिस्तान वाले इंडिया नाम रख लें। ये हम अच्छा। क्योंकि इसकी वैल्यू है नाम की। अच्छा। तो यहाँ तक भी ये बात आई है। अच्छा। मैं तो बड़ी अजीबोगरीब कि अगर पाकिस्तान को इंडिया कहें तो कैसा लगेगा जी, बिल्कुल। तो ये भारत बहुत से लोगों ने कहा है कि भारत ही नाम होना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार, भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, इनके संविधान में भी यही है। तो खैर ये तो एक छोटा सा बात टॉपिक था। फूड के हवाले से इतना मतलब कितना कुछ भरा पड़ा है इंडिया में। कितने टाइम तक वो खाते रहेंगे फूड, खत्म नहीं होगा। रोजाना एक डिश। तो ये है कि फिर तो मतलब इंडिया जाना बनता है कम से कम फूड के लिए, जगह देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर यूँ समझ लो कि यार कितना कुछ इंसान की घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, दुनिया को डिस्कवर करने के लिए, फेस्टिवल मनाने के लिए। मैं अक्सर एक लफ्ज़ कहता हूँ कि इंडियंस जो है वो ज़िंदगी को जीते हैं, जी रहे भाई, और हम ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी गुजर रही है और वो लोग जी रहे हैं। मुझे अक्सर वीडियोस देख के ऐसा लगता है, फेस्टिवल्स के हवाले से कहते हैं कि अगर सारे फेस्टिवल्स पे छुट्टी दे दी जाए तो 300। अच्छा, उनके फेस्टिवल भी इतने अच्छे होते हैं। आप होली देख लें, फिर वो जो दूसरी जो दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, पूजा वगैरह भी जो वो करते हैं तो वो भी बहुत शोर गुल से करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जाता है उसमें जज्बे के साथ। बिल्कुल। आपको कौन सा फेस्टिवल ज़्यादा पसंद है? मुझे
मुझे तो होली और दिवाली दोनों ही अच्छे लगते तो हैं। आपने मनाई नहीं है रंग ना हमें मौका दिया रंग लगाने का, ना खुद रंग लगाया। नहीं, देखने के लिए वो मुझे अच्छे रमजान लगते थे ना उन उन दिनों में हैं। हाँ, रमजान। होली तो वजह रमजान से डालते हैं इस वजह से। बिल्कुल। तो आपको क्या कौन सी बातें इंटरेस्टिंग लगी जो नहीं पता थी या पता थी? नहीं, मुझे तो पता- बहुत वीडियो जानदार लगी। नहीं, बहुत जानदार नहीं, ये तो वीडियो। है जानदार भी है, और दूसरे जैसे तुम कह रहे थे कि वो जो है खाना पीना। यानी नहीं, खाना पीना तो खैर है, मतलब वो हर चीज़ की क्वालिटीज़ है, लेकिन ये कि देखें किसी चीज़ को बताने के लिए कुछ चीज़ होना भी ज़रूरी होती है। यानी ये कि अगर मिसाल के तौर से हम दुनिया के सामने कोई चीज़ बताएं, अब जिस कंट्री की लाखों हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री हो, और उसके बाद वो मुल्क हो कि जिसको दुनिया ने लूटा, मेरा मकसद है कि अगर आप देखें तो बैकग्राउंड इसका ये कई दफ़ा, तो वो उसकी अपनी इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि जिसको एक्सप्लेन करने, अच्छा वो आंख नहीं उठती, क्योंकि हर एक चीज़ के फ़ौरन बाद जो दूसरा आ रहा होता है वो एक अलग से सरप्राइजिंग होता है कि भाई ये खाना अगर दिया तो उसके बाद उन्होंने अपने त्यौहार बता दिया, फिर कल्चर बता दिया, डांस का ये वो उस तरीके से, तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर वो तमाम चीज़ें उसको हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए, यानी उनके इबादत गाहों के लिहाज से देखा जाए वैसे तो ये एक उनके अंदर है, अपनी एक हिस्ट्री है जिसको दिखाने के लिए उनके पास बहुत बड़ा मवाद मौजूद है और रियलिटी मौजूद है, जिसको इसी बेस पे वो लोग कहते हैं कि आई एम प्राउड। हाँ, वो तो जाहिर है कि बस इसमें एक वीडियो भी कम पड़ेगी। हाँ, कई वीडियो असल में बात ये कि देखें वही वाली बात आ जाती है ना कि आप जो चीज़ किसी जरा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके अंदर तमाम चीज़ें आपके पास होना चाहिए ना मौजूद। अब एक जगह की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो नॉर्मल ये है कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है, अपनी एक उसकी अपना कल्चर है और एक पूरा एक बैकग्राउंड है पूरा, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और ये उस पर वो लोग अगर वो गर्व करते हैं, वहाँ के नेशनल जो है वहाँ के अवाम हैं, लीडर हैं, अच्छा फिर उसके बाद गाहे बगाए थोड़ा बहुत 19-20 तो होता जाता है, लेकिन उन्हें ज़्यादातर जो है ना लीडर्स जो हैं वो सिंसियर और अपने मुल्क को वो आगे ले जाने वाली क़यादत मुयस्सर आई, तो उसकी वजह से भी अब तो खैर अब जाहिर है कि अब तो उन्होंने समझ लो कि एक रफ्तार पकड़ ली है, अब उस रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, क्रिकेट हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला आईपीएल यहीं से स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद और दुनिया का हर खिलाड़ी आईपीएल में शामिल होना चाहता है। सबसे बड़ा महंगा, सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी बाकायदा प्रोजेक्ट करती है ना तमाम चीज़ों को। देखो ना वो जो एजुकेशनल का सबसे बड़ी बात बताई कि उन्होंने कि कितना बड़ा यानी जो है उन्होंने जो है कि वही वाली बात है कि इस वक्त कंपेयर यानी समझ लो 70-80% यानी रेट, हाँ, और कई जगह पर उन्होंने बताया 90%। केरला वेरला में तो और ज़्यादा। फिर अब आप बताएं ना, तो फिर जाहिर है कि लेकिन वाकई मतलब बहुत ही ज़्यादा रंगारंग देश है, बहुत ही कलरफुल देश है, बहुत कलरफुल है, बहुत ही देश है, यानी उसके अंदर बहुत ही खूबसूरतियाँ हैं जो यानी समझ लो कि उनके पास एक तोहफतन एक उनके कंट्री को जो है वो। अच्छा, लैंग्वेजेस का आपने हाँ, लैंग्वेज बिल्कुल 1600 लैंग्वेजेस, 1600 से भी ज़्यादा है। एक अरब कितना आबादी, अब तो 1 अरब 42 करोड़ की आबादी तो कोई मतलब है। और नेशनल लैंग्वेज एक नहीं रखी, जो हम पाकिस्तानियों को दुनिया को लगता है कि हिंदी वहाँ की लैंग्वेज है, उनको हमें लगता है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं रखा। इससे नफरतें पैदा होती हैं। और हमारे जो बांग्लादेश वाला मामला था, इससे कहते हैं कि एक बड़ी वजह ये भी थी कि हमने उर्दू उन पे थोप दी थी। एक बड़ी वजह ये भी कहते हैं। खैर बहुत अच्छी वीडियो, दोबारा लास्ट में मैं भैया की तारीफ करूंगा। सिमर जरा तारीफ करके दिखाएं कैसे करेंगे। ये बनता है वीडियो वाले भैया, जबान से भी करेंगे। अरे वीडियो वाले भैया आपके लिए दो भैया वाली बात है भैया भाग जाए नहीं तो रसमलाई वाला भैया। आला अच्छा, बांग्लादेश में या पता नहीं बिहार में कहीं पे रसगुल्ला बहुत फेमस है। वो तो यहाँ पे भी है रसगुल्ला। जब आप उसको तोड़े ना तो बिल्कुल ऐसे मलाई के तरह कटता है, तो आप उसको। अच्छा, रसगुल्ले भी 2 किस्म के होते हैं, एक कच्चा और एक वो रस में होता है और एक पानी में होता है। और इंडिया में मैंने ये भी सुना है रसगुल्ले की डिश भी बनती है, सालन भी बनता है बहुत। अच्छा, इंडिया वाले जो है ना मिठाइयों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मिठाई वो घर पे ही बनाते हैं। मेरी भांजी दुबई गई हुई है, उसके साथ उसके रूम में एक लड़की है, वो वहाँ की है, इंडिया की है। अभी उसने उस दिन क्या बता रही थी, दाल चावल बनाए और उसके साथ गुलाब जामुन।
मैंने कहा ये क्या खुद कॉम्बिनेशन, बना लिए? खुद बनाए उसने अच्छा, ना। मीठा लाजमी साथ रखते हैं, हाँ, खाते कह हैं। रही वो उसका दिल चाह रहा था तो उसने फिर गुलाब और जामुन अक्सर बनाए। हमने इंडियन थाली देखी है तो थाली हाँ। में बहुत हाँ। सारी चीज़ें साथ साथ जुड़ी होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा सही, हाँ। लेकिन वो चखते ज़रूर है, टेस्ट बहुत। उनका मतलब शौक खाने के शौक सारे इंडिया में ही हो। हम लोग तो एक ही डिश बनती है, वो भी पता नहीं, मैं किसी ने तो कहा था कि हमारे यहाँ घरों में एक ही डिश बनती है, बड़ी मुश्किल। बड़ी मुश्किल से। अभी जैसे आपको गुलाब जामुन भी बना लिए तो हैरत हाँ, होगी, बिल्कुल। मतलब इतना टाइम कहाँ मिलता है एक डिश के बाद। बाजार से ले आएंगे, बनाएंगे नहीं। बनाएंगे। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए